ताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आर्याणम। ओम नमो उवज्जायाणम। ओम नमो लोए सवसाहुणम। ऐसु पंचिन मुक्कारो सव पाप प्रणाशनो। मंगलाणं च सवेसे परमं हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की आर्य का संघ की जय 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 जय। रितु जी आई है क्या? शायद नहीं आए दिखते हैं आज रितु जी। चलिए तो आज हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अपन 6 चक्र तक तो अपना इस पे चर्चा हम कर चुके हैं कि किस चक्र में क्या क्या होता है, कहाँ पे कौन सी एनर्जी ब्लॉक होती है, कहाँ पे कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कैसे हम उन रोगों का बीजाक्षर से अपने मंत्रों से किस तरीके से उनका हम निवारण कर सकते हैं। हमारे भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक बहुत सारे रोग होते हैं जो सबसे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर पर आते हैं, फिर हमारा जो स्थूल शरीर है, जो हमारा ये जो ढांचा दिख रहा है जो पंच तत्वों से बना है, फिर उसके अंदर ये प्रवेश करते हैं। जब हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है तो हमारा सूक्ष्म जो शरीर होता है वो हमारी आत्मा के साथ चिपका हुआ ही रहता है। जो भी हमारे मन के विचार है, जो भी हमारी इच्छाएं अतृप्त रह गई है, वो सारी इच्छाएं उसे सूक्ष्म शरीर के साथ आगे की जर्नी के लिए वो निकल जाती है। ये एक नियम है, प्रकृति का नियम है। जब ये देह तो हमारी, जब इससे प्राण निकलेंगे ना तो हम सब ऐसे कैसे बैठे रह जाए और वो आत्मा दूसरी जगह चली जाएगी, दूसरी जर्नी उसकी शुरू हो जाएगी। और जब वो दूसरी जर्नी शुरू होगी तो हमारी जो इच्छाएं रह गई थी वो उन्हें तरपत करने के लिए आगे उसी तरीके का रूप लेती है, उसी तरीके के ढांचे में वो ढल जाती है। हमारा धर्म यही सिखाता है कि भावनाओं पर ध्यान दें। जैसी भावना भाएंगे वैसा ही हमारा जो जन्म है, मनुष्य जन्म है या जो भी जन्म है वो ही हमें मिलेगा। अगर हम हमारे जीवन के अंदर जानवरों की प्रवृत्ति लाते हैं तो हमारे आगे की जर्नी हमें कोई ना कोई जानवर बना देगी। हमारी जो आत्मा जो यहाँ इस देह से छूट के आगे दूसरी देह धारण करेगी, तब वही भावना के अनुसार ही हमारी आगे की देह हमें मिल जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सहस्त्रार चक्र, जहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद की अनुभूति है। वहां पर कोई भी विकल्प नहीं होता है। तो ये सहस्त्रार चक्र, जब इसका कलर विजुअलाइजेशन करेंगे हम तो एक पर्पल कलर, जो बैंगनी कलर है, वो इसका कलर है। कलर भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। बिना रंगों की तो कोई जिंदगी भी नहीं है। बदरंग जिंदगी का क्या मतलब है। तो रंग भी हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। रंगों से ही जिंदगी रंग बिरंगी होती है। रंग बिरंगे फूल खिलते तभी ये सृष्टि प्रकृति अच्छी लगती है। तो सहस्त्रार चक्र का कलर है पर्पल। यह 1000 पंखुड़ियों का कमल है, या इसे ये भी कहते हैं कि इसमें 12 पंखुड़ियां होती है, जो 12 भाव होते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र के, उन सब को यह पूर्ण कर देती है। मस्तिष्क के बीचों बीच इसका स्थान होता है और इसकी ध्वनि होती है। जब ध्वनि, वैसे इसकी कोई सी भी ध्वनि नहीं होती है, यहाँ पर तो सिर्फ मौन साधना होती है, लेकिन फिर भी ध्वनि इसकी ये होती है कि जब हम साधना करते हैं तो जब हम ओम बोलते हैं तो पूरा इसका ओम नहीं बोल के इसका जो मैं होता है, जैसे अम,
इस तरीके से इसके अंदर सिर्फ अ की ध्वनि निहित होती है, इसका कोई बीजाक्षर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शांति होती है, मौन साधना होती है। यहाँ पर सहस्त्रार चक्र जब जागृत होता है तो इसमें इसका क्षेत्र असीम क्षेत्र है, ये तीनों लोक इसका क्षेत्र है। इसका चारों तरफ इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सब जगह पर व्याप्त है। सहस्त्रार चक्र में अपने को केवल ज्ञान हो जाता है। जब हमारे तीर्थंकर जब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उनके ऑरा में, उनके आभा मंडल में तीनों लोक की सृष्टि जो भी है, उत्पत्ति से लेके इसके क्षय तक सारी रचनाएं सामने आ जाती है। तभी तो कहते हैं यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। जब ये सहस्त्रार चक्र जागृत होता है तो ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं यहाँ पर। यह मनुष्य जीवन की सबसे सर्वोच्च उपलब्धि है। यहाँ पर जब ये जागृत हो जाता है तो ये सबसे ऊंची पदवी को दिला देता है। यहाँ पर असीम आनंद और अत्यधिक शांति अनुभव होती है। कल हमने चर्चा की थी ना, जब ये तीसरा नेत्र जब खुल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का मिलन होता है। यहाँ हम यह कह सकते हैं यहाँ के पे आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो सारा ज्ञान झलक जाता है। वो उसका क्षेत्र असीम हो जाता है, क्योंकि वो संपूर्ण जाता है। वो जब इससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? मस्तिष्क व दाई आंख से जुड़े रोग इससे होते, ऊपरी भाग के रोग जो मसला उसके दाएं बाएं बैलेंस होने से हो जाते हैं। हमारे अंदर लगातार नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। अगर ये इम्बैलेंस होता है ना तो हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं। कहीं किसी खुशी का एहसास नहीं होता है, हमें हर वक्त लगता है कि क्या हो रहा है, और हम हमारा जो सच्चा स्वरूप है ना उसे भूलते जाते हैं। वृद्धावस्था में भूलने की बीमारी होने लग जाती है, अल्जाइमर हो जाता है, पार्किंसन अर्थात गर्दन या हाथ आदि अंगों का हिलना, कांपना, उन पर कंट्रोल न होना। सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस होता है तो जो कंपन की जो होती है ना, जो हमारे शरीर में कंपन होने लग जाती, चाहे हाथों की, गर्दन की, वो इसी के इम्बैलेंस, मस्तिष्क के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं, पक्षाघात हो जाता है, ब्लड सेल्स की समस्या हो जाती है, स्किन पर रेशेज होने लग जाते हैं, जो लाल लाल जो चटके जमते हैं, या कोई सूर्य की रोशनी में जब निकलता है ना तो उसके शरीर में जो एलर्जी होने लग जाती है, या तो लाल कलर के चटके जमने लग जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, वो भी इसी सहस्त्रार चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होता है। और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, फोटोसिंथेटिविटी हो जाती है, नीरसता अनुभव होने लग जाती है हमारे जीवन में हमें, और हमें भय लगने लग जाता है। जैसे एक फोबिया हो जाता है, हमें हर जिस चीज से भय लगने लग जाता है। कि जैसे एक कहावत है ना, वो देखते हैं परछाई के अंदर कि एक सांप दिखने लग जाता है, रस्ते को भी वो एक सांप समझने लग जाता है। वो इस तरीके से भयभीत हो जाता है अपने जीवन में, उसे डर महसूस होने लग जाता है अपने जीवन को लेके, हर बात पर वो भ्रमित होने लग जाता है, उसके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा होने लग जाती है, वो सबसे अलग रहने की भावना उसके अंदर आने लग जाती है। बहुत सारे नकारात्मक विचार इसी ग्रंथि के इम्बैलेंस होने से आने लग जाते हैं। और ये पीनियल ग्रंथि से जुड़ा रहता है, जो पीनियल ग्रंथि की जो भी डिजीज है वो इसी के इम्बैलेंस होने से हो जाती हैं। इस तरीके से हमने ये समझा कि क्या क्या बीमारियों की उत्पत्ति भी कर देता है। डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। जब आगे समझते हैं कि जब इस पे हम जागृत करते हैं, इसे जब हम सहस्त्रार चक्र को जागरण करते हैं तब क्या क्या अनुभूतियां होने लग जाती हैं हमको। सबसे पहले तो हम बिल्कुल शांत और आनंदित हो जाते हैं, अपने अंदर ही हम पूर्ण रूप से हम विकसित हो जाते हैं, और हमें सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है कि क्या चीज है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज
इस सृष्टि के अंदर कहाँ क्या विद्यमान है, सारी चीजें हमारे अंदर दृष्टि हो पड़ने लग जाती है। हमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोग प्रत्यक्ष नजर आने लग जाते हैं। जब यहाँ पर ये सहस्त्रार दल का कमल जब खिल जाता है, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और तत्क्षण ही जब हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तब क्या होता है, तत्क्षण ही समूह शरण की रचना हो जाती है। उस वक्त सारे देवता आके उनकी सेवा के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि उस आत्मा के अंदर इतनी पवित्रता आ जाती है, क्योंकि उसने भावना भाई थी जन कल्याण की, विश्व कल्याण की भावना उन्होंने भाई थी। तभी तो बोलते सबसे पहली भावना है विश्व कल्याण की भावना लाना। जब विश्व कल्याण की भावना का बीज अपन हमारे अंदर बोते हैं, तब जाके हमें इस तीर्थंकर पदवी का बंधन होता है। जब तक हम इस माया जाल में फंसे रहेंगे, जब तक हम उलझते जाएंगे। इससे निकलने के यही तरीके हैं जो हमने सातों चक्रों में एक एक करके हमने पढ़ा था कि किस चक्र में हमें कौन सी भावना भानी है। तो हमने विशुद्धि चक्र में भावना भाई थी ना कि हमें सिर्फ दृष्टा नहीं, हमें सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ करना है, अच्छे कार्य करना है। जैसे हम कार्य करेंगे वैसे ही हमें, अभी हमने क्या बताया था कि अगली देह है वैसी ही हमें मिलेगी। तो हमने क्या भावना भाई थी, विश्व कल्याण की। तब जाके हमें तीर्थंकर पदवी का बंध हुआ और हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबको पता है कि क्या होता है, समो शरण की रचना हो जाती है। जब केवली भगवान के पास हम जाते हैं तो हमारे जन्म जन्म के जो पातक है वो भी तत्क्षण वहां पर, जब हम मान स्तंभ के दर्शन करते हैं, कहते हैं मैं तो इस सहस्त्रार चक्र को यही मानती हूँ कि मान स्तंभ का प्रतीक है ये, जहां पर चारों तरफ भगवान की दिव्य ध्वनि हर वक्त खिरती रहती है, बिना रुके 24 घंटे हर पल उन तीर्थंकर की ध्वनि खिरती रहती है। और जब हम उस ध्वनि का पान करते हैं, जब हम उस समूह शरण में जाते हैं, तो हमारे भी मान गलने लग जाते हैं, लोभ की प्रवृत्ति कम होने लग जाती है। तो जब मान स्तंभ का दर्शन करे तो यही भावना भय कि प्रभु हमारे अंदर जो भी मान अभिमान जो भी शेष रह गया हो, उनकी निर्जरा हो जाए। और जहां आप विराजित है, एक दिन हम भी उसी स्थान पर विराजित हो। कहते हैं ना, भगवान तो यही अपने जैसा ही बनाते हैं अपने को। वो हमने हमें राह दिखाई है कि तुम भी उसी राह पे चलो जिस राह पे मैं चला हूं, तो तुम्हें भी वह पद जरूर प्राप्त होगा। तो हमें उसकी राह पे चलना है। उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा रास्ता बना दिया है, हमें भी उस पद तक पहुंचने का रास्ता दे दिया है तीर्थंकरों ने। जिनवाणी की रचना कर दी गणधर ने, हमारे पास इतना सब कुछ दे दिया, फिर भी हम उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उस राह पे नहीं चल रहे हैं जिस पे हमारे तीर्थंकर चले थे। हम उनकी आराधना तो रोज कर रहे हैं, क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हमारे विचारों में हमने परिवर्तन लेके आए? आज आप लोग हैं तो आप एक एक को भी बोलते तो शायद इस रूम में बहुत सारे लोग होते, लेकिन आप तो खुद अपना ही सिर्फ देख रहे हैं। किसी को आपने जोड़ने की कोशिश की कि गुरुदेव की शरण में जाएं? आपने एक भी इंसान को कहा कि आप भी इस जूम में जाए या आप भी ये सुने, गुरुओं की शरण ले? आपने कितने लोगों को राह दिखाई है? आपके अंदर जो है वो लोगों के अंदर भी दो। जो आपके अंदर अच्छाई है, जो आप जिनवाणी की स्तुति कर रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, वो अपने परिवार में भी दो, अपने रिश्तेदारों को बताओ कि क्या चीज है, आपने क्या सीखा, क्या अनुभव किया। ठीक, आप हमें तो मत बताइए, लेकिन आप अपने आसपास में जो भी आपको दिखते हैं, रोज कोई परेशान दिखता तो उससे कहिए कि आप भक्तामर का उच्चारण कीजिए, रोगों की निर्जरा होगी।
अच्छी भावना भरिए। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको विद्या चाहिए, तो आप विद्या का दान कीजिए, विद्या की दान की प्रवृत्ति अपनाइए जीवन के अंदर। चाहे इतना सा ही दान कीजिए, छोटा सा दान दीजिए, चाहे किसी को एक किताब खरीद के दीजिए, लेकिन आप दान की भावना रखिए। आप बीमार हैं तो आप दूसरों के लिए औषधि दान की भावना रखिए, कि आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आप उस बीमारी से निकलते हैं। आपके घर के अंदर आपको लग रहा है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, आपके खाने पीने की कमी आ रही है, तो आप आहार दान देकर देखिए, आपके दरवाजे खुल जाएंगे। आपको कभी अन्न धन की कमी नहीं आएगी। आहार देके तो देखिए गुरुओं को, उस पुण्य आत्मा को जो आपके लिए निरंतर अभ्यास कर रही है, जग के कल्याण के लिए रोज तप कर रहे हैं, तो उन्हें आहार दान देके तो देखिए आप, उनकी वैयावर्ती कीजिए। सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए चीजें, सबके लिए कीजिए, सबको बताइए। आप जो भी सीखते हैं, हमें भी नहीं आता, लेकिन जो सीखते हैं वो सबको बताना शुरू कीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। अपने आप आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। आप अपनी आप जो भी जीवन की विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उनसे अपने आप स्वतः ही वो प्रकृति आपके लिए रास्ता बना देगी। एक आकर्षण का नियम जिसे कहते हैं, आकर्षण का नियम क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कि जो आप चाहते हैं, प्रकृति वो आपको दिलाने की भरपूर प्रयास करती है। कहते हैं ना, अगर कोई शिद्दत से चाहे तो उसे क्या नहीं मिल जाता है। आध्यात्मिक विकास होने लग जाता है, मोक्ष के पथ की भी प्राप्ति कर लेता है, लेकिन उसके लिए आपको शिद्दत तो रखनी ही होगी। प्रकृति हर वक्त आपके लिए तैयार है, उसने हर रास्ते आपके लिए खोल रखे हैं। लेकिन हाँ, अपन ही डगमगा जाते, इस मन के अंदर अपन इतने फंसे हुए हैं कि हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होता है। आप रोज रात को सोए तो सबके कल्याण की भावना करके सोए, और प्रकृति से कहें कि मुझे एक रास्ता दिखाइए। आप भावना भाके सोइए कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कोई राह नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, हे प्रकृति, हे भगवान, हे आचार्य श्री, आप हमें रास्ता जरूर दिखाइएगा। तो ये तय है कि आपको कोई ना कोई रास्ता विद इन 7 डेज या 21 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको भावना भानी होगी, लोगों के लिए भी अच्छे करने के भाव रखने होंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, प्रकृति के लिए भी आपको रास्ते निकालने होंगे। उसके लिए भी एक अच्छाई का ताना बाना बुनना होगा। हमारे भगवान तो यही सिखाते हैं कि तुम अच्छी भावना भाओ, कल्याण की भावना भाओ, स्वार्थ से दूर हो जाओ। आपको लग रहा है मंदिर जाते वक्त कि कोई कुछ हो रहा है कहीं पर, यहाँ पर हिंसा हो रही, तो पहले उसे बचाने की कोशिश करें। वो तो वहां पर भी है, भगवान उसी के अंदर आ जाएंगे। तो अपने जीवन के अंदर हमने 7 चक्र इसके बारे में जाना, तो हमें क्या सीखने को मिला कि हमें सबके लिए अच्छी भावना भानी होगी, तभी हमारा आज्ञा चक्र खुलेगा और हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी हमें। तो हमें विश्व कल्याण की भावना भानी होगी निरंतर। कहते हैं सब कुछ है अपने पास, जैसे होती ना, सब जगह एनर्जी व्याप्त है। मोबाइल को भी हम चार्ज करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, तार चाहिए होता है। एनर्जी तो है उसके अंदर भी, लेकिन जब तक हम स्विच बोर्ड के अंदर उसका कनेक्शन नहीं लगाएंगे और स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक वो एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। हमारे अंदर सारी शक्तियां निहित है, लेकिन उसका कनेक्शन हमें उस परमात्मा से मिलाना होगा।
तब हमारे अंदर विद्युत उत्पन्न होगी, तरंगे उत्पन्न होगी। उन तरंगों से हमारे जो कर्म बंधन बांधे हैं उनकी निर्जरा होगी। जरूर निर्जरा होगी, लेकिन वो हम भावना तो बाहर हैं, सब कुछ हमारे पास पड़ा है, पावर बैंक भी पड़ा है, सिम भी पड़ी है, मोबाइल भी पड़ा है, लेकिन उन्हें हमें कनेक्ट करना होगा, तब जाके हम उस फ्रिक्वेंसी से जुड़ पाएंगे। आपके पास फोन तो पड़ा है, मोबाइल तो है आपके पास, लेकिन वो चार्ज नहीं है। तो चार्ज करने के लिए तो हमें चार्जर में, स्विच बोर्ड में उसका कनेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो वही कनेक्शन हमें परमात्मा रूपी हर वक्त हमारे पास ऊर्जाएं आ रही हैं। प्रकृति हमें हर वक्त ऊर्जाएं प्रदान कर रही है, लेकिन हम उन्हें रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य है जो रोज उग रहा है, रोज हमें प्रकाश दे रहा है, लेकिन जब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक हमारे अंदर रोशनी नहीं आएगी, हम उस रोशनी का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। अनुभव करने के लिए दरवाजा तो खोलना ही होगा, तब उस रोशनी को हम देख पाएंगे। हमने दरवाजे ही बंद कर रखे हैं अपने, इस माया जाल में इतने फंस गए हैं, उलझते जा रहे हैं कि हम अंधेरे में भटकते जा रहे हैं। रोशनी हर जहां पर व्याप्त है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। क्या पहले ये मोबाइल के लिए क्या कनेक्टिविटी नहीं थी? लेकिन पहले क्या था, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं था। थी तो सही वो, इस प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं है, जब तक उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, तब तक उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमें पता है सातों चक्र हमारे अंदर विद्यमान है, उनके अंदर अनंत शक्ति की ऊर्जाएं हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें क्लीन नहीं करेंगे, जब तक हम उन चीजों को महसूस नहीं कर सकते हैं। हम रोज ही एक कपड़ा पहनते जाए, एक कपड़ा पहनते जाए, उसको धोएंगे नहीं तो फिर क्या होगा? उससे बदबू आने लग जाएगी, वो सड़ जाएगा, वो गल जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, हम डेली उस कपड़े को धोते हैं, तब जाके हम उसकी फ्रिक्वेंसी को बनाए रखते हैं। इसी तरीके से हमारे सातों चक्रों को हमें रोज क्लीन करना होगा। क्लीन करते जाइए, क्लीन करते जाइए, तो एक न एक दिन इतने हम प्योर हो जाएंगे। कहते हैं ना, जब सफेद कपड़ा अगर हम एक लेते हैं तो उसके अंदर छोटा सा भी दाग रह जाता है ना, तो हमें वो दाग दिखाई दे जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कितने इस तरीके के ब्लॉकेज हो रखे हैं, कितनी हमारी जो आत्मा है उस पे कितने इस तरीके की जो गंदगी है वो चिपकी पड़ी है। हमें पता नहीं है कि वो गंदगी कैसे चिपकी हुई है, वो हमारी आत्मा से चिपक रखी है। हमें बड़े पे तो एक सफेद दाग इतना सा भी है वो दिख रहा है, हमारी आत्मा भी उतनी ही पवित्र है, पावन है। उस पे जब तक एक भी दाग है हमारे कर्मों का, तब तक वो परमात्मा से मिलन नहीं कर सकते। हर कर्म बंधन को हमें उसको तोड़ना ही होगा, जब जाके वो आत्मा और परमात्मा का मिलन होके सहस्त्रार दल की रचना होगी। तो हमें इस प्रकृति में जब तक घूमना होगा, जब तक वो एक इतना सा दाग भी हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, तब तक हमें इस भव भ्रमण में भटकना होगा। हमें उसकी निर्जरा करनी है, उनपे तप त्याग संयम से हमें उस पे निर्जरा करनी है, हमारे जीवन में अपनाने हैं उन्हें। तब जाके हम उस केवल ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। हम आत्मा को इस तरीके से जकड़ रखे हैं कि वो एकदम कैद हो रखी है। हमें अपने मन पे काबू करना है, और हमें रोज हमारे प्रकृति का जो आकर्षण का नियम है, आज हम नहीं जानते, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन रोज भावना भाई, रोज भावना भाई, एक न एक दिन वो भावना जरूर पूर्ण होगी। आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में वो भावना हमारी जरूर पूर्ण होगी।
हम उस मोक्ष पथ तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन हमें उसके लिए शुरुआत तो करनी ही होगी। एक बीज तो हमें उसमें बोना ही होगा, अंकुरित करना ही होगा। जब हम आज बीज डालेंगे तो फिर वो जाके एक वृक्ष का रूप लेगा, उसमें हमें मीठे फल मिलने लगेंगे। अगर हम कड़वा बीज डालेंगे तो हमें कड़वे ही अनुभव होते रहेंगे जिंदगी भर। उस बीज पे ध्यान देना है। एक बीज बो देंगे तो उसमें धीरे धीरे वक्त लगेगा, एक पेड़ होने में वक्त लगता है, लेकिन बीज हमने जो बो दिया वो एक दिन उसे हम सींचते रहेंगे, सींचते रहेंगे, सींचते रहेंगे, तो जरूर वो वृक्ष बनेगा। जो हमने उसके अंदर बीज अंकुरित किए उसके फल मिलेंगे। एक बीज से कितने फल मिलेंगे उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो सिर्फ एक भावना भाइये, कौन सी? जन कल्याण की, विश्व कल्याण की, सबके मंगल की। सबको जोड़िए, जो आपको अच्छा लगता है वो लोगों तक पहुंचाइए। कोई बात नहीं, सामने वाला समझे नहीं समझे, आज नहीं तो वो कल जरूर समझेगा, लेकिन आपके भाव तो अच्छे हैं ना। आप अपने भावों से उन्हें समझाइए। आप जब अंकुरित कर देंगे, बीज को बो देंगे, तो जरूर आपके लिए एक दिन पेड़ बनेगा ही बनेगा। वक्त हो रहा है, इन्हीं भावनाओं के साथ में विराम देती हूँ यहाँ पर। सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो, यही भावना भाते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोई सव्यसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशिनो, मंगलाणं च सव्येसे परमं हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय जय जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। अगर मेरे से कुछ भी बोलते वक्त त्रुटि हुई हो, कुछ भी अब गलत शब्द भूल गए हो, किसी को भी भावना को ठेस पहुंची हो, तो वो